गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 8B। और यूनिट 8B में हमें क्या पढ़ना है? वी आर द वर्ल्ड। So let's try to understand what we have to read here. Actually this is not a poem, rather it's a song. Okay, जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो एक song है. And what it is, the theme of the song is about caring for and helping people in need. This song was written and performed by a group of artists in 1985 to raise money for the people of Ethiopia who were dying of hunger due to shortage of food. The song became an anthem of hope all over the world. So हमें ये सॉन्ग में क्या पढ़ना है? एक्चुअली ये सॉन्ग जो है वह लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया था. कौन से लोग? 1983 से 1985 तक इथियोपिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत बहुत भीषण अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था और वहाँ पे लाखों लोग मर रहे थे. काफ़ी सारे बच्चे, लाखों बच्चे अनाथ हो रहे थे और कंट्री का सिचुएशन जो था वो बहुत ही ख़राब हो गया था. सो ये सॉन्ग इसी के लिए लिखा गया है ताकि इस सॉन्ग को परफॉर्म करने के बाद आर्टिस्ट जब इस सॉन्ग को परफॉर्म करें तो लोग इनकरेज हों, लोगों को ऐसा फील हो कि नहीं, हमें इन सब के लिए पैसे देने चाहिए, मीन्स चैरिटी करनी चाहिए. और यह समय है, ऐसा समय जब हमें इनकी मदद करनी है क्योंकि लोग मर रहे हैं और हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं और मानव ही मानव की मदद करता है. सो लोग जो हैं वो हंगर से मर रहे थे, शॉर्टेज ऑफ फूड से मर रहे थे और फिर आगे चलकर ये सॉन्ग जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और एक उम्मीद का एंथम बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए. सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. So, यहाँ पे जो राइटर हैं इसके, वो बोल रहे हैं कि ये टाइम है जब हमें लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यही ऐसा समय है जब पूरे वर्ल्ड को एक साथ होना चाहिए क्योंकि लोग जो हैं वो मर रहे हैं और हमें उनकी ओर मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए. हमारे मदद के हाथ जो हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होंगे. कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड हियर वी हैव few lines. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth, love is all we need. सो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह के ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं. हम प्रिटेंड नहीं कर सकते, हम दिखावा नहीं कर सकते हैं कि हमने हेल्प नहीं किया तो क्या हुआ, कोई ना कोई आके उनकी मदद करेगा. अधिकतर लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि मैंने मदद नहीं किया तो क्या हुआ, आगे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके लिए काम करेंगी. तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ही एनकरेज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको इस बात पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना सोचें कि हम ना करें, हम नहीं करेंगे उनकी मदद तो कोई और करेगा. बिकॉज़ हम सब मिल के जब एक साथ काम करेंगे तभी ये पॉसिबल है, तभी उनकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सकती है. बिकॉज़ हम जो हैं वो गॉड्स के क्रिएशन हैं, यानी मानव, सभी मानव हैं और हमें गॉड ने एक बिग फैमिली के रूप में बनाया है पूरा वर्ल्ड को. तो सबको ज़रूरत होती है लव की, केयर की
और अभी सबसे ज़्यादा इथियोपिया के लोगों को इसकी ज़रूरत है। वो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड इट सेज, वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन, वी आर द ones who make a brighter day. So let's start giving. There is a choice we are making. We are saving our own lives. It's true. We'll make a better day. Just you and me. सो ये लोगों से अपील की जा रही है कि वी आर द वर्ल्ड, हम सब मिलके ही ये वर्ल्ड बनता है। ठीक है, हम लोग भगवान के बच्चे हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें भगवान ने वो सारी चीज़ें दी हैं कि हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, हम किसी के बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल सकते हैं। तो क्यों ना चलिए मिलके शुरुआत की जाए। और अगर हम चाहें तो हम किसी की जान बचा सकते हैं और हम बचा रहे हैं, और इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स ट्रू, विल मेक अ बेटर डे। और ये बिल्कुल सही है कि हम एक बेहतर दिन ला सकते हैं। अगर हम एक साथ मिलके काम करेंगे तो इथियोपिया के लोगों की सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं और उनके दिन को बेहतर कर सकते हैं। सो ये तभी हो सकता है जब हम और आप दोनों मिलें। यह किसी एक व्यक्ति से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा सेज, send them your heart so they'll know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. So we all must lend a helping hand. सो यहाँ पे अपील की जा रही है सभी से जिनके बीच ये परफॉर्म किया गया सॉन्ग, कि आप उनको अपना हर्ट सेंड कीजिए। मीन्स आप उनको अपनी दया दिखाइए, आप दिखाइए कि आपके हृदय में भी उनके लिए करुणा है, उनके लिए अ, बहुत सारी दया है। और तभी वो ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, हमारा ख़्याल रखने के लिए भी कोई है दुनिया में, हम अकेले नहीं हैं। तभी वो हतोत्साहित नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं, वो और मज़बूत बनेंगे। और हम उनके लिए, अगर हम अपनी मदद का एक हाथ बढ़ाएँगे तो हम उनके लिए भगवान के समान हो जाएँगे। जिन्होंने स्टोन को भी ब्रेड बना दिया था, यीशु मसीह ने स्टोन को भी जैसे ब्रेड बना दिया था, वैसे ही हम उनके लिए स्टोन को हटा के ब्रेड बना सकते हैं, अगर हम उनकी मदद करें, उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाएँ तो। सो हम उनकी मदद ज़रूर करें, तभी हम सच्चे मानव कहलाएंगे। लास्ट स्टैंजा सेज, when you're so the last stanza says, when you are down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there is no way we can fall. Let's realize that a change can only come when we stand together as one. So यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है, ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि जब आप बहुत टूट जाते हैं, जब आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है और हम जो हैं वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बच गया है, हम पूरे के पूरे ध्वस्त होने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। और ऐसे समय में अगर कोई आपका हाथ थामे, अगर आपकी कोई मदद करे, तो आप समझिए कि को कैसा लगेगा। सो हम सबको ऐसा समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं वो सभी मिलके चेंज ला सकते हैं, और ये चेंज तभी आ सकता है जब हम एक साथ खड़े हों, यानी एक साथ मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉन्ग। लेट्स नो अबाउट द टीम जो इस सॉन्ग को बनाए हैं, उनकी उनकी उस टीम को जानते हैं हम लोग। वी आर द वर्ल्ड began as an idea suggested by Harry Ballanford.
He originally suggested that musicians in the United States come together and donate their talent to the production of a song. So Michael Jackson and Richie came together, composed the music and write the lyrics. So ये जो We Are the World poem song है, वो हैरी बैलनफोर्ड के द्वारा आइडिया ये दिया गया था, सजेस्ट किया गया था। और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के म्यूजिशियंस को सजेस्ट किया कि हम सब मिलके एक ऐसा सॉन्ग बनाते हैं जिनसे कि हमें हमारे टैलेंट से अगर किन्हीं को डोनेशन हमें मिले और हम उनसे इन इथियोपिया के लोगों की मदद कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप देख सकते हैं कि माइकल जैक्सन और लियोन रिची ये सभी मिलके इस म्यूज़िक को लिखे और इसके लिरिक्स को बनाए। So let's understand how is a song different from poem. So you must have noticed that no word meanings were given at the end of the lesson. This is because the words are simple and easy to understand. Actually, ease of word is a characteristic feature of song. Poetry is a form of literature that uses aesthetic and rhythmic qualities of language. In poetry, language is used to make a composition which says more in few words and has a much deeper meaning than just words. Whereas a song is a short poem which is usually set to music and or meant to be sung. The meaning and message found in most songs are generally direct and straight to the point. In the case of poetry, however, poets often use a variety of different figurative forms of speech in order to convey a particular message. आप यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको समझना कि एक सॉन्ग और एक पोएम में क्या डिफरेंस होता है। सॉन्ग जैसे इस सॉन्ग के एंड में कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं दिया गया है, बिकॉज़ जो वर्ड्स हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हैं और ईज़ी हैं और इनको आसानी से समझा जा सकता है। बट पोएम में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम वर्ड्स, काफ़ी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनका अलग भी मीनिंग हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, काफ़ी डीप मीनिंग भी होता है। सॉन्ग जो होते हैं वो एक छोटे पोएम होते हैं और उनको म्यूज़िक के लिए और गाने के लिए ही बनाया जाता है, जबकि पोएम्स में बहुत सारे अलग मैसेजेस और अलग तरह की स्पीचेस का भी, फिगरेटिव फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस को भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई थिंक आप समझ सॉरी द सॉन्ग, आई होप आप समझ गए होंगे। इट्स वेरी इजी एंड विच इज़ रिटन ओनली just to encourage people and appeal them to come together so that they can help Ethiopian people. So this is all about We Are the World. Thank you for listening.